आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं शत्रुघ्न शर्मा आज आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो बराबर एसएससी, रेलवे और भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ये सवाल को पूछे गए हैं। हम लोग चलते हैं सीधे बोर्ड पर। क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से इसे सॉल्व करना है, और मेरे वीडियो को आप लोग देखिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 7 लगातार संख्या का औसत 26 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। 7 लगातार संख्या का अर्थ है कैसे बनाना है इसको। देखिए, जब भी औसत दिया रहे तो उसे बीच में लिख लीजिए, ये 26 और 7 लगातार बोला है तो मान लीजिए इधर कीजिएगा तो ये हो गया आपका 27, इधर हो गया 25, ये हो गया आपका 28, ये हो गया आपका 24, ये हो गया 29, तो ये हो गया आपका 23। अब आप गिन लीजिए कितनी संख्या हो गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लगातार संख्या हो गई। इसमें आपको सबसे छोटी संख्या पूछा है तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या 23 होगी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई बी नंबर ऑप्शन। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे बड़ी तो बड़ी हो जाएगी 29। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरफ से कम समय में बनाएंगे। तब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, दो संख्या का लघुत्तम समवर्तक 4800 है तथा महत्तम समवर्तक 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 960 हो तो दूसरी संख्या कितनी है। तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। लसपा दिया है, मसपा दिया है, पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसपा गुना लसपा या लसपा गुना मसपा। तो आपको यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या यानी पहली संख्या 960 दिया हुआ है, दूसरी संख्या आपको नहीं पता। मसपा आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, मसपा कितना है, मसपा आपको 160 दिया हुआ है और लसपा 4800 दिया हुआ है। तो x निकालना है तो 160 इंटू 4800, ये गुना में है, ये भाग में आ जाएगा 960। इसे 0 से 0 काट दिए, 16 6 96, 6 से इसे 8 बार में काटिए, यानी कि आपकी आंसर हो गई बी नंबर क्वेश्चन, बी नंबर आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है। √5 बराबर 2.236 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है √5/2। देखिए √5 का मान तो आपको दिया हुआ है, √5/2 निकालना है। आपको निकालना क्या है, √5/2। √5 का मान दिया हुआ है 2.236/2। इसे काट दीजिए, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 8 16, यानी कि आपकी आंसर हो गई ए नंबर आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। अब नो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 4 पर आते हैं। n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। तो तदनुसार 2n को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। n एक संख्या है, n एक पूर्ण संख्या है। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा, जो आपको विभाजित किया जाता है और जो शेषफल होता है उसे आप जोड़ दीजिए। देखिए n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 8 से विभाजित किया जाता है तो 8 से विभाजित किया जाता है और देखिए शेषफल क्या आ रहा है 5। आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को दोनों को जोड़ दीजिए, कुछ सोचना नहीं है। तो 8 + 5 यानी कि हो गया ये 13। यही आपका मान लीजिए ये n है। तो 2n को 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो यानी कि 2n यानी कि 2 × 13 आपका हो गया 26। इसे अगर आप 8 से विभाजित कीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा तो 26/8 से विभाजित कीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो इसको देखिए 2 चौके 8 काट दिए, ये 13 हो गया, सॉरी 26/8 कर दीजिए, इसे भागा दे दीजिए, 26 में 8 का भागा दे दीजिए तो ये हो गया 8 या 24, यानी कि शेषफल कितना आ गया। इसी टाइप से आपको ये क्वेश्चन को बनाना है, यानी कि आपकी आंसर क्या हो गई, 2 आंसर हो गई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे 8 से विभाजित करने पर शेषफल 5 आता है, उसे आप जोड़ दीजिए, वही आपका n हो जाएगा। और जब भी आपको 2n या 3n बोले उसे गुना कीजिए और उसे 8 से भाग दीजिए नॉर्मल विधि के द्वारा, और जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 2। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको यहाँ 63 डिग्री दिया है, 27, 63,
27। आप इसे कोई भी थीटा में कन्वर्ट करिए, यानी कि 63 को क्या जोड़िए कि 90 हो जाए, या 27 को क्या जोड़िएगा कि 63 हो जाए, 90 हो जाए। तो हमेशा याद रखिए, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 60 देती है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर 63 डिग्री माइनस। इसे चेंज कीजिएगा तो ये सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाए कॉसेक 27 है तो ये कितना जुड़ेगा 63 डिग्री प्लस ये 1/sin है तो ये हो जाएगा कॉसेक 63 डिग्री। इसे चेंज कीजिएगा तो कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है, सेक 63 डिग्री। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट गया। अब हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर हम लोगों को सेक स्क्वायर थीटा निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है तो यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर 63 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 63 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, ये माइनस है, यानी ये कट गया, यानी आपकी क्या हो गई 0, यानी ए नंबर आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों का दिया हुआ है एक क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए। एक बस के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बनाए रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितनी बार घूमना होगा। जब भी आपको कितनी बार की क्वेश्चन दिया रहा है, बार घूमना होगा, यानी कि ये कितनी बार घूमेगा कि 33 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बनाने के लिए प्रति मिनट कितनी बार घूमना होगा, यानी कि इस परिधि को। तो आपको हमेशा याद रखिएगा कितनी बार घूमना है, बार निकालना है। तो आप क्या करना है कि दूरी बटा परिधि याद रखिए, कुल दूरी लिख दीजिए, कुल दूरी बटा परिधि। कुल दूरी आपको मान लीजिए 33 किलोमीटर प्रति घंटा के से जा रहा है, यानी कि 33 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसे हम 1000 से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर त्रिज्या किसने दिया है, सेंटीमीटर में, तो इस मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में गुना करेंगे 100 से। अब आपसे बोला है कि प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड, ये कर दिया। अब परिधि का फॉर्मूला लेंगे तो परिधि का फॉर्मूला क्या आता है, 2πr। यहाँ कीजिए 33,000 इंटू 100 बाई 60 इंटू 2 गुना 22/7। आर कितना है आपका 35, 7 से काट दीजिए, 7 बचे 35, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 6 से काटिए, 6 पचे 30, 500, ये 2 से काटिए 250, 5 दूनी 10 और ये 2 से 2 कट गया, यानी कि आपको कितनी बार घूमना है 250 बार, 250 बार, यानी कि आपको 250 बार घूमना है। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बार जब भी दिया रहे तो दूरी बटा परिधि कर लीजिए। अब जो दूरी कैसे निकालना है, जो स्पीड रहेगा उसे जिस क्वेश्चन में पूछा जाए, यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर पूछा इसलिए हम लोग सेंटीमीटर में किए, मीटर में पूछे मीटर में किए, प्रति मिनट 60 से भगा दिए, यानी कि आपकी हो गई 250 बार ये घूमेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस टाइप का क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए देखिए आप इसका लसपा निकाल दीजिए, 6, 8, 12 और 16 का लसपा निकालिएगा। जब भी छोटी से छोटी संख्या बोले तो 6, 8, 12 का एलसीएम क्या होगा, जो 6, 16 जो सबसे बड़ी संख्या है उसका मल्टीप्लाई देखिएगा कि ये तीनों इसमें कटना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर अगर 48 लें तो 16 तिया 48, 12 चौका 48, 8 छक्का 48, 6 अठे 48, यानी कि आपकी एलसीएम हो गई 48। आपका ऑप्शन क्या है, ए नंबर से। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है,
यदि x का 30% 72 है तो x का मान ज्ञात करो। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, x का 30% 72 है तो x का मान करिए, तो यानी कि 72 इंटू 100 हो गया यहाँ पर, और ये 30 हो गया नीचे, ये 0 से 0 काट दें, यहाँ पर 24 बार में कट गया, यानी कि 240 आंसर। इसे नोट कर लीजिए और हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। यहाँ दिया हुआ है √5 + 1 बाई √5 - 1 का मान ज्ञात करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो इसे हम लोग करणीकरण के माध्यम से हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपको दिया √5 + 1 बाई √5 - 1। करणीकरण में क्या आता है, यहाँ जो माइनस है ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बार हो गया, 2 बार, तो आप ये लिख सकते हैं √5 + 1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए a - b a + b, यानी कि a² - b² फॉर्मूला क्या हो गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्म में तोड़ेंगे तो a² माने 5 + 2ab √5 + b², यहाँ की जगह √5 का 5 होगा और -1, यानी कि ये हो गया 4, 5 और 1 6 + 2√5/4। अब देखिए यहाँ ऊपर में क्या कॉमन जा रहा है, यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा तो 3 + √5/4, यानी यहाँ 2 से 2 काट दिए, यानी आपके आंसर हो गई 3 + √5/2, 3 + √5/2, सी नंबर ऑप्शन हो गया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 2 भिन्न के बीच का अंतर 5/6 है, इनमें से छोटी भिन्न 3/4 है, तो दूसरी भिन्न कौन सी, यानी अगर छोटी भिन्न 3/4 है तो इसमें आपको बता रहा है कि बड़ी भिन्न नहीं पता। तो मान लीजिए बड़ा भिन्न आपको माना बड़ी भिन्न x है। अब दोनों भिन्नों के बीच का अंतर कितना है, 5/6। एक अगर x है और एक भिन्न आपको दिया 3/4, इसका अंतर है आपका 5/6, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5/6 + 3/4, 5/6 + 3/4। आप इसे एलसीएम निकालिए नीचे वाला का, तो ये हो गया आपका 12, 6 से इसे काटिएगा 2 बार में, तो ऊपर 5 है तो 5 दूनी आपका हो गया 10, 4 से इसे भाग दीजिएगा 3, तो 3 तिया 9, यानी कि आपकी कितने हो गए 19/12। दूसरी भिन्न आपसे पूछ रहा है, तो दूसरी भिन्न क्या हो गया आपका 19/12 आंसर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 0.42 इंटू 100 का पावर k बराबर 42 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे बनाएंगे इसे, चलिए देखिए 0.42 इंटू 100 के पावर k बराबर आपको 42 दिया हुआ है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अगर पॉइंट हटाएगा तो ये 100 हो गया, ये 100 से 100 काट दिए, ये 42 से 42 काट दिए, यानी कि k की वैल्यू कितना हो गई 1, यानी आपका आंसर क्या हो गया बी नंबर ऑप्शन। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर आपको क्वेश्चन दिया है, बहुलक ज्ञात करो। बहुलक ज्ञात करने के लिए नियम क्या है कि जो सबसे ज़्यादा बार पुनरावर्ती जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वही आपका इस टाइप के क्वेश्चन में बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या हुआ है, 3 1 2 3 4, 4 बार 3 हुआ है, 3 कितना बार हुआ है 4 बार। और देखिए 7 1 और 2 ये नहीं होगा, 2 कितना है 1 और 1 2 नहीं होगा, 9 2 बार। तो देखिए आपका सबसे अधिक बार किसका रिपीट हुआ है 3 का, तो यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर ए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये एक प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एसएससी का पूछते हैं। इसी तरह का वीडियो देखिए मेरा और ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 14 वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, देखिए आपको जो दिया हुआ लिख दीजिए 16 वस्तु का क्रय मूल्य इंटू क्रय मूल्य। जब भी क्वेश्चन में बराबर रहे तो बराबर दे दीजिए। उसके बाद 14 वस्तु का क्या दिया है विक्रय मूल्य इंटू विक्रय मूल्य। इसे आप हमेशा रेशियो में कन्वर्ट कीजिएगा, तो यानी कि आपको यहाँ हो गया क्रय मूल्य बटा
क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो देखिए विक्रय मूल्य कितना है, 14 कर दिए, देखिए 14 और क्रय मूल्य 16। इसे आप काटिएगा 2 से 14 और 2 8 16, यानी कि आपकी हो गई 7/8। विक्रय मूल्य आपका 8 है और क्रय मूल्य आपका 7 है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो लाभ होती है। तो कितना का लाभ हो गया, कितना का लाभ हो गया, 1 का लाभ हुआ। आपसे पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर 1, क्रय मूल्य आपका 7 × 100% के। इसे जब फ्रैक्शन में कीजिए तो 14.2/7, यानी कि आपके ऑप्शन क्या हो गए, ए नंबर ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी का, बार बार ये क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, यदि x + 1/x बराबर 3 हो तो x³ + 1/x³ का मान निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए आपको a + b का होल क्यूब x³ + 1/x³ का फॉर्मूला जानना होगा। तो देखिए x + 1/x³ का फॉर्मूला होगा a³ - 3ab × a + b। इसे कर दीजिए। x + 1/x का मान आपको 3 दिया है, तो 3 का क्यूब 27 - 3 × 9, यानी आपको हो गई 18। ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया 18 आंसर। आप इसे और भी तरीका से ज्ञात करें, कम समय में करने के लिए इसे क्या कीजिएगा, ये चीज़ को आप मान लीजिए p, तो यानी कि pq - 3p कर दीजिएगा, तो ये आपका आंसर है। जब भी आपको x³ + 1/x³ निकालना, तो p का क्यूब 3 का क्यूब 27 3 × 9 और 27% हो गया, तो आपको हो गया 18। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर एक बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है। 17 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। जब भी विकर्णों की संख्या ज्ञात करने बोले, विकर्णों की संख्या बहुभुज का विकर्णों की संख्या बराबर आपको क्या करना है, n × n - 3/2, n × n - 3/2। n क्या है, n आपका भुजा दिया है, तो कितना भुजा है, 17 दिया, तो यहाँ पर हम आपको 17 लिखें इंटू 17 - 3/2, ये आपको क्या 17 × 14/2, 2 से काटिए 7 और 17 7 कितना आता है, 17 7 119, 17 7 119, मतलब आपकी आंसर हो गई डी नंबर आंसर हो गई। आज जो मैंने सेशन को कराया है वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह का समझ में आया होगा और इसी तरह का सेशन को और भी अगले दिन लेके आएंगे। और जब तक के लिए मेरे यूट्यूब के चैनल को और मेरे जो वीडियो है शुरू से अंत तक देखिए, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी। और इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नए वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।